बच्चों एक्सरसाइज 7.4 का ये क्वेश्चन 8 है। ABCD इज़ अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A -1, B -1, 4, C 5, 4 एंड D 5, -1। ठीक है, P, Q, ये Q लिखा हुआ है। R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Is the quadrilateral PQRS a square, a rectangle or a rhombus? Justify your answer. बच्चों क्वेश्चन क्या है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और ABCD के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वो मैंने लिख लिए हैं ये। ठीक है, और क्या बोला है इसमें बच्चों? इसमें बोला है कि AB का मिड पॉइंट P है, ठीक है, और BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और AD का मिड पॉइंट S है। हमें बताना है ये जो PQRS जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, मतलब वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है। ठीक है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल कैसा है ये निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जो मिड पॉइंट्स हैं P, Q, R और S, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। और हम मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट फार्मूले से। ठीक है, तो बच्चों हमने मिड पॉइंट फार्मूला लिख लिया। x निकालने के लिए x1 + x2/2 और y निकालने के लिए y1 + y2/2। ठीक है, इन फार्मूलों को अप्लाई करके जैसे P आप निकालोगे तो ये हो गया x1 y1 और ये B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x2 y2। जब आप Q निकालोगे तो इसको x1 y1 ले लेना, इसको x2 y2। जब R के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2। आप अपनी मर्जी से किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। ठीक है, जैसे आप चाहो इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 R निकालने के लिए, या फिर C के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लो और D के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। इस तरह से आपको PQRS के कोऑर्डिनेट्स इन फार्मूलों से निकालने हैं। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल रखे हैं, P के कोऑर्डिनेट, Q के, R के और S के। ठीक है, ये निकलने के बाद आपको क्या करना है बच्चों? ये देखो, ये जो PQ है, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है, QR निकालना है डिस्टेंस, SR निकालना है और PS निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया है, √x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आप चारों डिस्टेंस मतलब PQ की वैल्यू, QR की वैल्यू, RS की और SP की निकाल लेना। ठीक है, मैंने इनकी ये चारों वैल्यूज़ निकाली तो बच्चों ये चारों ही वैल्यूज़ इक्वल आई हैं। PQ की वैल्यू √61/4 आई, QR की भी, RS की और SP की। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ निकालने के बाद आपको डायगनल्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें डायगनल्स कौन से हुए? PR और SQ। ठीक है, ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है तो इसी के डायगनल लेंगे, PR और SQ, ये दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, अब बच्चों हमने जब PR और SQ निकाला तो क्या देखते हैं, वो दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं हैं। PR 6 आ रहा है और QS 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये सब है जो मैंने लिखा है। तो बच्चों यहाँ पे ऑल द 4 साइड्स इक्वल हैं, वो लिख लिया हमने, और डायगनल्स नॉट इक्वल हैं। तो ये कौन सी फिगर हुई? PQRS रोम्बस हो गई। ठीक है, रोम्बस हो गई। अगर डायगनल्स भी इक्वल होते तो ये रोम्बस नहीं होती, तब क्या होती है? स्क्वायर। ठीक है, और रेक्टेंगल बच्चों तब होती है
जब अपोजिट साइड्स इक्वल हों और डायगनल्स इक्वल हों। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होने पर और डायगनल्स इक्वल होने पे तब रेक्टेंगल होता है। ठीक है, चारों साइड यहाँ इक्वल हैं, डायगनल्स इक्वल नहीं है, तो ये हो गया रोम्बस।